बालाघाट न्यूज के प्रायोजक है एनिग्मा ऑटोमोबाइल्स, द न्यूएज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। मात्र 5 रुपए में 85 किलोमीटर चलने वाली भारत की सक्सेसफुल ई स्कूटर। फाइनेंस एवं एक्सचेंज की सुविधा उपलब्ध। नो पेट्रोल, नो लाइसेंस, नो पॉल्यूशन, नो रजिस्ट्रेशन, कंफर्टेबल एंड इको फ्रेंडली स्कूटर। संपर्क करें सुनील बाइक मोटर्स, गोंदिया रोड, FCI गोदाम के सामने, कोसनी, बालाघाट। कॉन्टैक्ट डिटेल 9424969460 87700290001। नमस्कार, बालाघाट न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास खबरों की। अगर आपने सुरक्षा की दृष्टि से बैंक लॉकर में अपनी जमा पूंजी और ज़रूरी प्रॉपर्टी से जुड़े कागजात रखे हैं तो महीने में एक बार अवश्य अपनी अमानत को देखा है। कहीं ऐसा न हो कि लॉकर में रखी आपकी जमा पूंजी और ज़रूरी कागजातों को दीमक चट कर जाए। यह बात हम मजाक में नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसके पीछे एक तथ्य है जो 21 अगस्त को बालाघाट नगर के HDFC बैंक से निकलकर सामने आया है। जानकारी के मुताबिक बालाघाट नगर के प्रेम नगर में निवासरत पूर्व इनकम टैक्स अधिकारी सुभाष चंद्र गुप्ता के द्वारा 10 वर्ष पहले सुरक्षा की दृष्टि से सोने के आभूषण, जरूरी कागजातों के साथ बचत के 1.5 लाख रुपए रखे गए थे। उन्होंने इसके लिए HDFC बैंक में एक लॉकर भी खरीदा था। उनके द्वारा इस लॉकर को रेगुलर ऑपरेट भी किया जा रहा था, लेकिन 21 जुलाई को जब वे HDFC बैंक पहुंचकर अपना लॉकर देखे तो दंग रह गए, क्योंकि लॉकर में बहुत ही अधिक मात्रा में दीमक लगी हुई थी, जो लॉकर में रखे करीब 1.5 लाख रुपयों और उनके कागजातों को चट कर चुके थे। वहीं गहनों का रंग भी दीमक ने फीका कर दिया था। लॉकर की सुरक्षा में इस तरह की अनदेखी को लेकर सुभाष गुप्ता ने तत्काल बैंक प्रबंधक से शिकायत की, लेकिन लगभग 1 माह बाद भी बैंक प्रबंधन की ओर से उनकी जमा रकम को दीमक चट कर जाने पर कोई संतुष्टि भरा जवाब नहीं दिया गया। जिसके बाद उन्होंने 21 अगस्त को घटना के करीब 1 महीने बाद मीडिया के सामने इस मामले को उजागर किया और बैंक प्रबंधन की कुव्यवस्था को सामने रखा। इस पूरे मामले में जब मीडिया की ओर से बैंक के प्रबंधन से चर्चा करनी चाही गई तो उन्होंने जवाब देने से मना कर दिया। साथ ही इस मामले में मुंबई हेडक्वार्टर से चर्चा किए जाने का जवाब दिया गया। अब देखना होगा कि आखिरकार इस तरह की अनदेखी और लापरवाही को लेकर बैंक प्रबंधन का क्या कुछ जवाब मिलता है। खैर, जो भी हो, लेकिन बैंक प्रबंधन की एक बड़ी लापरवाही की पोल इस मामले ने खोल दी है। बैंक के द्वारा इस मामले को मीडिया के सामने नहीं लाए जाने के लिए भी लॉकर धारक पर दबाव बनाया गया था, लेकिन जब उनके खुद के रुपए ही नहीं मिल रहे हैं तो फिर उन्होंने अन्य लोगों के साथ ऐसा न हो, इसे ध्यान में रखते हुए आज इस मामले का खुलासा कर दिया है। 10/10/2010 में मैंने HDFC बैंक बालाघाट की ब्रांच में एक लॉकर लिया था। लॉकर में हमारे पत्नी के जेवरात वगैरह थे और उसमें उनके बचत के जो पैसे थे करीब 1.5 लाख रुपए, वो उस लॉकर में रखे हुए थे। हम रेगुलर लॉकर का ऑपरेट करते थे और ऐसा आदमी विश्वास करता है कि यदि बैंक के लॉकर में जो चीज़ रखी हुई है वो सुरक्षित रहती है। परंतु जब 21 जुलाई 2020 को हम लोग अपना लॉकर ऑपरेट करने गए तो लॉकर में पाया कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से दीमक लगी थी और वहाँ पर जो हमारे फ़ोटोग्राफ्स और कुछ कागजात, जो भी इम्पोर्टेंट कागजात थे, कोई वैल्यूबल कागजात नहीं थे पर नोट्स तो थे ही 1.5 लाख रुपए करीब, वो पूरे के पूरे दीमक ने पूरा। और जो भी फैंसी आइटम्स थे हमारे ऑर्नामेंट्स के, उनमें भी वो दीमक लग के वो जो वैल्यूबल तो होते हैं परंतु वो पूरी तरीके से नष्ट हो गए। जो सोने वगैरह के जो जेवरात थे वो सुरक्षित थे, वहाँ पर मन लगी तो दीमक थी पर वो साफ हो गई। और हमने उसी दिन 21 जुलाई को एक लिखित कंप्लेन ब्रांच मैनेजर बालाघाट HDFC को दी। उनके द्वारा वह कंप्लेन अपने उच्च अधिकारियों को प्रेषित की गई और मुझसे कहा गया कि हम 2-3 दिन में इसका जवाब आपको दे देंगे। परंतु 21 जुलाई से आज 21 अगस्त हो गया, परंतु ना तो बैंक की ओर से किसी भी प्रकार का इस तरीके का जो अनहोनी घटना, मैंने बैंक के लॉकर में दीमक लगना,
एक अद्भुत सी बात यानी रेयर टू रेयर के उसमें है कि भाई, परंतु यह बात निश्चित थी कि यह बालाघाट के जहाँ पर बैंक कार्यालय है वहाँ पर दीमक की जो प्रकोप था वो था। और यह बात जो मुकेश पटेल ब्रांच मैनेजर थे और वहाँ पे गुलजार सोनी करके एक और कर्मचारी अधिकारी हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ पर दीमक की शिकायत थी और हमने यह बात अपने उच्च अधिकारियों को बताई थी, पर दीमक का ट्रीटमेंट नहीं हुआ और उसका शिकार हमें यानी भुगतना पड़ा, उस दीमक का शिकार। तो यह एक बैंक की घोर लापरवाही है जिसके कारण उपभोक्ता को जो इतना मैंने अपने आप को रखता है कि लाकर में हमारी कोई चीज़ रखी है तो सुरक्षित रहेगी, वो जो विश्वास था HDFC बैंक का, वो हमारे से वो विश्वास टूटा। आप क्या कार्रवाई चाहते हैं बैंक की? हम चाहते हैं कि एक तो बैंक इस प्रकार की जो भी मैंने कहने मतलब कार्रवाई, यदि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी होंगे वहाँ पर क्या नुकसान हुआ, किसका क्या नुकसान हुआ, क्योंकि ये तो सीक्रेट होती है बात, तो वो बताएंगे नहीं। परंतु हम ये चाहते हैं कि जो हमको मानसिक आघात पहुंचा और जो हमको हमारा जो नुकसान हुआ वह कम से कम बैंक दे और बैंक एक प्रकार से क्षमा भी मांगे कि इस प्रकार की जो दूसरे उपभोक्ता हैं उनके साथ इस प्रकार की कोई घटना आगे घटित। जिले में लगातार हो रही बारिश के बाद नदी नाले उफान पर है और जलाशय तालाब सराबोर हो चुके हैं। कल तक जहां खेतों में पानी के लिए किसान बाट जोह रहे थे, आज हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। जिले की छोटी बड़ी नदियां उफान पर होने से हर तरफ बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसी बीच भीमगढ़ बांध से 21 अगस्त की देर शाम 3 गेट खोल दिए गए, जिससे वैनगंगा नदी का जल स्तर बढ़ गया है। वही इस सीजन में पहली बार वैनगंगा नदी का छोटा पुल डूब गया है, जहां बड़े बड़े पेड़ नदी में प्रवाहित होकर पुल में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। लांजी क्षेत्र में भी बारिश के बाद नदी नालों का जल स्तर उफान पर है। खासकर टांडा नदी में बाढ़ के बाद लोग जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं, जिससे यहां पर खतरे की संभावना बढ़ गई है। प्रशासनिक लापरवाही और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के चलते लांजी साले टेकरी मार्ग के बीच होकर गुजरने वाली इस नदी में बाढ़ के चलते वाहनों का आवागमन पूरी तरह बंद हो गया है। लेकिन जरूरी सामान के लिए इस क्षेत्र के आदिवासी परिवार नदी में पानी होने के बावजूद जरूरी कार्यों के लिए तेज प्रवाह के बीच नदी को पार करने मजबूर हो रहे हैं। जहां शनिवार को एक भयानक ही तस्वीर सामने आई है। लोग छोटे छोटे बच्चों को सिर पर रखकर नदी पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आज देश भर में गणेश चतुर्थी की धूम है। जगह जगह लोग लंबोदर महाराज की प्रतिमाएं खरीदकर उन्हें अपने आवास और दफ्तरों में विराजित कर रहे हैं। वाराणसी विधायक एवं मध्य प्रदेश खनिज निगम अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल के कार्यालय में भी शनिवार को प्रथम आराध्य गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर विधि विधान से पूजा अर्चना की गई और बप्पा मोरिया की आरती उतारी गई। कोरोना के चलते पहली बार ऐसा हुआ है कि लोग गणेश जी की प्रतिमाएं सार्वजनिक स्थलों और पूजा पंडालों में विराजित न करते हुए अपने घरों में ही स्थापित कर रहे हैं। इसके चलते नगर के चौक चौराहों पर प्रतिमाओं की दुकानें सजी दिखाई दे रही है, जहां से लोग अपनी पसंद के मुताबिक प्रतिमाएं खरीदकर उन्हें पूजा के लिए घर ले जा रहे हैं।
सांझी नगर के क्वारंटाइन सेंटर में अव्यवस्थाओं से जुड़े वीडियो सामने आए हैं, जहां आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा क्वारंटाइन मरीजों से अभद्र व्यवहार किए जाने की खबरें सामने आ रही है। हालांकि इस बारे में बालाघाट न्यूज़ आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं करता है, क्योंकि जो वीडियो हमें प्राप्त हुए है उसमें केवल चिल्लाने और शोर शराबे की ही आवाज़ आ रही है। किसी भी प्रकार की अभद्र भाषा यहाँ पे समझ में नहीं आ रही है। लेकिन जिन लोगों ने यह वीडियो जारी किया है उनका कहना है कि क्वारंटाइन सेंटर में पीने का स्वच्छ जल एवं भोजन समय पर नहीं दिया जाता है। इसके अलावा भोजन की गुणवत्ता भी अच्छी नहीं है। कुछ युवकों ने बताया है कि उनके साथ कार्यकर्ताओं के द्वारा बदसलूकी और दुर्व्यवहार भी किया जा रहा है। जिला मुख्यालय से सटे ग्राम लिंगा में प्रशासनिक अधिकारियों के दिशा निर्देशन में संजय अग्रवाल के आंगन में स्थित विशालकाय पीपल के पेड़ की कटाई की जा रही थी, जहां इस कार्यवाही के दौरान विशालकाय पेड़ 3 मकानों के ऊपर जा गिरा, जिससे रेखलाल मानेश्वर, संजय चौधरी एवं राम किशोर मात्रे निवासी ग्राम लिंगा वार्ड नंबर 11 के मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे पीड़ित परिवारों को काफ़ी नुकसानी का दंश झेलना पड़ रहा है। वहीं संजय अग्रवाल, जिनके घर में पेड़ था, उसके द्वारा कोई सहायता न किए जाने की बात सामने आने पर पीड़ित परिवार आक्रोशित हो गए, जहां ग्रामीणों की समझाइश और अगुवाई के बाद यह निर्णय हुआ कि संजय अग्रवाल द्वारा पीड़ित परिवारों के क्षतिग्रस्त मकान की मरम्मत करवाई जाएगी। आपको बता दें कि 2 दिन पूर्व ही उक्त पेड़ की कटाई को लेकर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था, जिसे संज्ञान में लेकर प्रशासनिक अमले ने तत्परता दिखाई और तहसीलदार के आदेश पर पेड़ की कटाई कार्य प्रारंभ कराया गया। लेकिन पूरी तरह झुका हुआ पेड़ अंततः 3 मकानों पर जा गिरा, जिससे पेड़ की चपेट में आए तीनों मकान क्षतिग्रस्त हो गए। वर्तमान में बारिश को देखते हुए राहत कार्य जारी है। और कलेक्टर दीपक आर्य ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए जिले के सभी यात्री बस संचालकों को निर्देशित किया है कि वे बसों के संचालन के दौरान सभी यात्रियों के लिए बस में सैनिटाइजर एवं मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कराएं। बसों में क्षमता से अधिक यात्री न बिठाएं। बसों में सैनिटाइजर एवं मास्क का उपयोग नहीं होने एवं क्षमता से अधिक यात्री पाए जाने पर बस संचालक के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188, आपदा अधिनियम एवं महामारी अधिनियम के अंतर्गत जुर्माने सहित दंडिक कार्यवाही की जाएगी। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए नियुक्त किए गए इंसिडेंट कमांडर एवं पुलिस के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।